हर घर में बीमारी ने अपनी जगह बना रखी है। इन बीमारियों की एक वजह प्रदूषण भी हो सकता है, जिससे लोग संक्रमित होकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वायु प्रदूषण से बीमारियां ही नहीं फैल रही, बल्कि इंसानों के जीवन की अवधि भी कम हो रही है। लोगों की यह धारणा भी गलत है कि बाहरी तत्वों से प्रदूषण होता है, जबकि रिसर्च में पाया गया है कि घर में बाहर की अपेक्षा ज्यादा प्रदूषण हो सकता है। इसी के चलते कानपुर नगर में एक मीटिंग हुई। क्या हुआ इस मीटिंग में, देखिए पूरी रिपोर्ट फिरोज अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। केयर फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में यहाँ कानपुर में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण से दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उससे हर एक नागरिक अपने आप को कैसे बचा सकता है। हम ये उसको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर अपने 20 से 200 मीटर की दूरी में वो किस प्रकार अपने वायु की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। आपको ज्ञात होगा कि वायु प्रदूषण से बीमारियां ही नहीं फैल रही, अपना जीवन की अवधि भी कम हो रही है। लोगों को यह भी धारणा गलत है कि बाहरी तत्वों से वायु प्रदूषण होता है, जबकि रिसर्च में पाया गया है कि घर में बाहर की अपेक्षाकृत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो सकता है। तो ऐसी कौन सी जीवन शैली के परिवर्तन हैं जिसके की वजह से हम अपने घर की वायु को शुद्ध रख सकते हैं। उसमें हम पेड़ उगाएं, उसमें हम बिजली की खपत पे ध्यान दें, उसमें हम जो अपना कचरा निस्तारित कर रहे हैं उसको हम कैसे ऑर्गेनिक मैन्योर में बदल सकते हैं। और इस तरह की कई ऐसे सुझाव हैं जो कि हम देते हैं। आज जो ये पहल हमने की वो ये थी कि जो मीडिया के कर्मी हैं उनमें हम एक उनका परस्पर विमर्श करें, चेतना लाएं कि किस प्रकार मीडिया प्रभावी रूप से लोगों के दिमाग तक उनकी भाषा में जाकर के उनके परिवेश से उदाहरण लेकर के प्रभावी रूप से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसमें हितधारक बने और इसमें सहयोग करे। जो सरकार अपने स्तर पर कर रही है, व्यापक स्तर पर जो ईंधन की व्यवस्था करनी है, नए ईंधनों की व्यवस्था करनी है, जो नई तरह की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन लाने की बात हो रही है, वो सब तो काम अपनी जगह हो ही रहा है। लेकिन अपनी स्तर पर आदमी क्या कर सकता है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझना आवश्यक है कि हर एक आदमी की अगर जीवन शैली बदलती है, जैसे मान लीजिए अपने घर के आसपास कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, तो वहाँ पे किस तरह से धूल ना उड़े और किस तरह से हम वो कंस्ट्रक्शन करें। जो ड्राइवर है वो कैसे अच्छी तरह से गाड़ी चलाएं कि मिनिमम उसका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन व्हीकल की वजह से हो। तो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी हद तक जा कर के हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उसके वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। चेतना लाने का कार्य करते हैं। तो हमने कानपुर के अलावा लखनऊ में, बनारस में, आगरा में, नोएडा में कई जगह काम करके हम सिटीजन्स के ग्रुप बनाते हैं और फिर वो सिटीजन्स के ग्रुप वहाँ पर उनको हम एम्पावर करते हैं कि क्या क्या उनको मटेरियल दें, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज और जगह कहाँ रही हैं। फिर वो जगह जगह जा कर के डिफरेंट तबकों से बात करते हैं। तो चेतना लाने का जो कार्य है वो हम लोग करते हैं, ताकि अपनी जीवन शैली के परिवर्तन से, तो वो अच्छी कच्ची बस्तियों में भी जाते हैं, हर तरह के तबके में जाते हैं।